चलिए पंडित जी, अब राशियों के अनुसार भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए हर अमावस्या पर कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज जैसे अमावस्या है तो आप थोड़ा सा अपने शरीर में तिल का तेल लगा लीजिए और उसके बाद आप स्नान करिए। पानी में हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर आप दान कर सकते हैं किसी धर्म स्थान में। पीपल के पेड़ में आज आपको जल अर्पित करना चाहिए। किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। और यदि दरिद्रता आपको सता रही है, आर्थिक स्थिति से अपने आप संतुष्ट नहीं है, तो अपने घर की दक्षिण दिशा में 2-3 गुड़ की डलियां एक प्लेट में रख दीजिए और उसे शाम को किसी गाय को खिला दीजिए। गुस्सा और तामसिक चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात अब राशियों की कर लेते हैं। बारी आती है वृषभ राशि की। तो आषाढ़ अमावस्या पर कौन सी खास महा उपाय करने से वृषभ राशि वालों की किस्मत खुल सकती है, देखते हैं। देखिए, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको दोपहर में भी स्नान करके तिल, रुई और तेल का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। पीपल के पेड़ में सरसों का तेल चढ़ाकर मिश्री चढ़ानी चाहिए। आटे से बने दीपक में सरसों का तेल डालकर पीपल के नीचे जलाना चाहिए। उबले हुए चावल गाय को खिलाना चाहिए। हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। विलासिता और मोह से दूरी बनानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। यानी आषाढ़ अमावस्या पर कहां दीपक जलाने से, किस चीज के दान से और कौन सा मंत्र जपने से मिथुन राशि वालों के जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है और आपको भी लगता है कि आपके घर में शुभ कार्य रुक रहे हैं, विवाह शादियां समय से नहीं हो रही है, घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और घर की आर्थिक उन्नति रुकी हुई है, तो पक्का है कहीं न कहीं पितर दोष इसका कारण होता है। क्योंकि जब पितर रुष्ट होते हैं तो विकास प्रभावित होता है। तो नहाने के बाद शरीर को बिना पोंछे गीले शरीर से आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और 3 बार बोलना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ये 3 बार बोलते हुए 3 बार में जल गिराना चाहिए। कंबल और अन्न का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। किसी मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। किसी गौशाला में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। चंचल मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता मन पर नियंत्रण करना, लेकिन अगर मन को भगवत भाव में लगाया जाए तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ये मन जो है वो सुधार पर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। यानी कर्क राशि के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है और आपको भी लगता है कि किसी न किसी बीमारी से आप पीड़ित रहते हैं, लंबी बीमारी में आप फंसे हुए हैं, हर समय आपके शरीर में बुखार बना रहता है, आपके मुंह में थूक कम बनता है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आप घाटा उठा लेते हैं, तो भाई कहीं न कहीं ये पितर दोष का संकेत है। तो आज अमावस्या है, बड़े भाग्य से मिली है। स्नान करके दोपहर में काले तिल, चावल, चीनी और चांदी, ये सब चीज़ें ले जा कर के आपको किसी विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए।
और आलू उबाल करके उसको छिल करके उसमें हल्दी लगा करके जब ठंडी हो जाए आलू, तब उसे गायों को खिलाना चाहिए। और स्वयं नहाने के लिए अगर एक पत्ता पीपल का पानी में डालकर स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा। रात में चंद्रमा को कच्चे दूध में हल्दी, चावल और सफ़ेद फूल डाल करके अर्घ देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील ना बने, माता या किसी वृद्ध महिला की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं सिंह राशि वालों की, यानी आषाढ़ अमावस्या पर सिंह राशि वाले कौन सा उपाय, कौन सा दान और कौन सा मंत्र जप कर कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए। देखिए, ऐसा है, अपने पितरों के नाम से काले तिल का दान करना चाहिए। आप एक बात जान लीजिए कि जब मनुष्य मरता है या शरीर त्यागता है तो उसके साथ क्या क्या जाता है। उसके साथ जाता है ये 10 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, दोनों हाथ, पैर, गुदा, लिंग और 4 अंतःकरण के तत्व, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, स्वभाव और तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसके बाद जीव। ये 24 चीज़ें जीव के साथ जाती हैं और फिर वो जहाँ जन्म लेता है ये 24 चीज़ें उसके साथ आती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध याद रहता है। जैसे जड़ भरत को हिरण की योनि में आना पड़ा तो उन्हें याद था, सूखे पत्ते खाकर उन्होंने प्रायश्चित कर लिया। पूर्व जन्म के संस्कार, कोई बच्चा पैदा होता है 5 साल में ही भागवत के श्लोक बोलने लगता है, गीता के श्लोक बोलने लगता है। क्यों? पूर्व जन्म में वो महान कोई रहा होगा जीव, इस जन्म में आया है, उसके संस्कार वहां से आगे बढ़ गए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो पूर्व जन्म का पुण्य इस जन्म में कार्य करने लगता है। और हर सनातनी को चाहिए कि अमावस्या पर 4 काले तिल के दाने डाल करके पानी में और स्नान किया करें। और सबूत उड़द की दाल का किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मजदूरों में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। अलसी के तेल का दिया जलाना चाहिए। और हो सके तो आपको आज अमावस्या पर अपने पितरों के लिए लंगर लगाना चाहिए। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को, गाय को और कौवे को खिलाना चाहिए और पितरों के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बारी आती है कन्या राशि की, और कन्या राशि वाले अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आज आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से खास उपाय कर सकते हैं। आइए देखते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा क्या करना है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा विनम्र निवेदन है मेरा समाज से, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं पितरों के शांति की, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं अमावस्या पर कर्म करने की, लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि समाज में जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनका सारा क्रियाकर्म 3 दिन में निपटा दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर सारा क्रियाकर्म ही उनका समाप्त किया जा रहा है। ये कितना ज्यादा अपने पितरों को अधोगति में डालने का काम हो रहा है। जबकि हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि किसी भी मृतक व्यक्ति का जिसका दाह संस्कार किया गया है उसके 13 दिन के संस्कार किए ही जाएंगे। उसमें 3 प्रकार के पिंडदान होंगे, मलिन खोडसी, मध्यम खोडसी, उत्तम खोडसी। 16 पिंडदान मरने से लेकर के 10वें दिन तक, 16 और 16 पिंडदान 11वें दिन, ये पिंडदान होंगे। 48 पिंडदान ये होना ही है। इनको 3 नामों से जाना जाता है, मलिन खोडसी, मध्यम खोडसी, उत्तम खोडसी। आज 3 दिनों में पूरा प्रोग्राम खत्म। ये अधोगति को तो जाएगा जीव निश्चित रूप से, और इसका परिणाम आपको भी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, 10-20 सालों के बाद।
तब आप सिर पीट पीट के रोइएगा कि भाग्य नहीं साथ दे रहा है, भगवान साथ नहीं दे रहा है, अच्छे कर्मों से कुछ नहीं होता है, तब आप सिर पीट पीट के रोइएगा। कई परत्र दुख पावो सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि कोई स्वजन पधारता है, जाता है, उसका दाह संस्कार करके 13 दिनों में 13 कर्म करिए। ये सनातन धर्म की मान्यता है, सारे शास्त्र यही कहते हैं। 3 दिन में सिर्फ उन लोगों के लिए क्रियाकर्म किया जाता है जिन लोगों के मरे बहुत दिन हो गया और बहुत दिनों के बाद सुनाई पड़ता है कि अमुक व्यक्ति शरीर त्याग दिया 1 साल पहले, 2 साल पहले। तब जिस दिन सुना जाता है उस दिन से 3 दिन के अंदर सारे कर्म किए जाते हैं। लेकिन जिसका प्रत्यक्ष में दाह संस्कार हुआ है उसका किसी कीमत पर 3 दिन में क्रियाकर्म नहीं करना चाहिए। और आप ये सबके बीच में ये बड़ी बात कहते हैं, अरे फूल चुन करके ले गए हरिद्वार। अरे नरक में तो तूने डाल दिया 13 दिन का कर्म ना करके, अब हरिद्वार में लेके जाओ फूल चुन करके, अब चाहे गंगोत्री में लेके जाओ, कुछ न होने वाला है। 13 दिन के कर्म करो, नहीं तो यही पितर कल तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गुड़, तिल, तेल और कपड़ों का दान करिए। किसी गरीब विद्यार्थी को किताब दान करिए। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर जलाइए। आटे का दीपक बना करके जलाइए। 7 बार पीपल की परिक्रमा करिए। पीले चंदन का तिलक अपने माथे और गले पर लगाइए। इन सब चीज़ों से भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि के लिए भी, और तुला राशि वाले जीवन का हर सुख पाने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर कौन से खास उपाय करें। आइए जानते हैं पंडित जी से तुला राशि के लिए। गाय को तुला राशि के जातक आज हरा चारा, गुड़, रोटी खिलाएं। हरी मूंग पहले से भिगोकर रखे रहें, उसे पंछियों को डालें। पीपल की 7 परिक्रमा करें। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं और हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, यानी आषाढ़ अमावस्या पर कौन से ऐसे खास उपाय करने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन से कष्ट, क्लेश, संकट सब मिट जाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। आज अमावस्या पर वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि चंदन, तेल, तिल, कांसे के बर्तन और हल्दी ये अपने पितरों के लिए दान करें। भगवान शिव की मन लगाकर उपासना करें। माँ काली और भैरव की भी उपासना करें। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर और घी मिलाकर दिया जलाएं। आज शाम को हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। इन सब चीज़ों से आज जानते हैं, अगर आप बहुत पितर दोष से पीड़ित हैं तो 1003 पत्ती वाले बेलपत्र ले करके अगर आप ओम नमः शिवाय करते हुए बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर और जल की धारा गिराते रहिए, तो मुझसे गारंटी ले लीजिए आज से ही आपको लाभ मिलेगा। आज से ही लाभ मिलेगा पक्का। 1003 पत्ती वाले बेलपत्र ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, रखिए और एक आदमी जल की धारा गिराता रहे। बस विधिवत पूजन करके शिव जी सकल मंगल मेटनहारी, भाभ्यु मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये बिना किसी बहुमत के संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बस इनकी शरणागति ले लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि के लोग आज क्या खास उपाय करें। आषाढ़ अमावस्या है, सुनेगा जरूर। आइए देख लेते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अनाज, तेल, रुई और काले तिल का दान आप करिए, ठीक है। और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करिए और सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए थोड़ा सा दही मिलाकर स्नान करिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, परिक्रमा करिए। विष्णु सहस्रनामावली का जितना पाठ आप कर सकते हैं उतना पाठ आज करिए। आपके पितरों को भी शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और चले अब बात कर लेते हैं मकर राशि की और जानते हैं कि मकर राशि वाले आज अपनी किस्मत चमकाने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किसी योग्य व्यक्ति को घी, काले कपड़े, उड़द की दाल दान करिए। और किसी गौशाला में अगर भगवान ने थोड़ी भी सामर्थ्य दी है तो दिल खोल करके जाइए और हरे चारे की व्यवस्था गायों के लिए करिए। हरे मूंग पानी में भिगोकर पंछियों को खिलाइए। चींटियों को आटा और शक्कर डालिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए। ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। जानते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बरनौ सबके पद कमल, सदा जोर युग पान। ये संसार में जड़ चेतन अस्थावर जंगम जितने भी जीव हैं, सब में प्रभु को भाव करके अगर आप उनकी सेवा करें तो आपके पितर अपने आप मुक्ति को प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चले अब बात कर लेते हैं मकर राशि की और जानते हैं कि मकर राशि वाले आज अपनी किस्मत चमकाने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किसी योग्य व्यक्ति को घी, काले कपड़े, उड़द की दाल दान करिए। और किसी गौशाला में अगर भगवान ने थोड़ी भी सामर्थ्य दी है तो दिल खोल करके जाइए और हरे चारे की व्यवस्था गायों के लिए करिए। हरे मूंग पानी में भिगोकर पंछियों को खिलाइए। चींटियों को आटा और शक्कर डालिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए। ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। जानते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बरनौ सबके पद कमल, सदा जोर युग पान। ये संसार में जड़ चेतन अस्थावर जंगम जितने भी जीव हैं, सब में प्रभु को भाव करके अगर आप उनकी सेवा करें तो आपके पितर अपने आप मुक्ति को प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुंभ राशि वाले जीवन में आ रही परेशानियों से पार पाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए आज आषाढ़ अमावस्या पर कैसे पूजा करें, क्या उपाय करें, आइए देखते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, मिठाई, दूध, कपड़ा दान करिए यथासंभव, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। और पीपल की जड़ में पानी डालकर और पीपल के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने माथे में लगा लीजिए। गंगा जल पानी में मिलाकर स्वयं स्नान करिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए और जितना हो सके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करिए। नदी में काले तिल प्रवाहित करिए। इन सब चीज़ों से आपके पितरों का कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।